अच्छा, आज का जो लेक्चर है हमारा ये फाइनाइटली जनरेटेड मॉड्यूल के ऊपर है। ये लेक्चर मैं पहले दे चुका हूँ लेकिन आपको इसकी साउंड में प्रॉब्लम थी, तो चलें इसे दोबारा से एक दफ़ा देख लेते हैं। फाइनाइटली जनरेटेड मॉड्यूल। ठीक है, इसको शॉर्टकट हम लोग FG मॉड्यूल भी लिखते हैं। तो इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। लेट करते हैं, लेट M इज एन आर मॉड्यूल। M कोई सा भी आपके पास एक आर मॉड्यूल है एंड x नॉट इक्वल टू एम्प्टी। x एक एम्प्टी नहीं है और क्या चीज़ है, फाइनाइट सबसेट है, लेकिन है फाइनाइट है, फाइनाइट सबसेट ऑफ एम का एक फाइनाइट सबसेट है। अगर मैं r को x के साथ मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, तो आपके पास पूरे का पूरा मॉड्यूल आ जाए, r x किसके इक्वल आ जाए, m के ही इक्वल आ जाए, तो हम कहते हैं m जो है वो फाइनाइटली जनरेटेड मॉड्यूल है। ठीक है, देन m इज कॉल्ड फाइनाइटली generated module. M is called FG मॉड्यूल। और किससे F किससे जनरेट हो रहा है, सॉरी M किससे जनरेट हो रहा है, X से। ठीक है, तो X क्या था, फाइनाइट सबसेट था M का। यानी कि अगर आपको एक फाइनाइट सबसेट ऐसा मिल जाए कि जिसके साथ पूरे का पूरा मॉड्यूल बन जाए, आसान लफ्जों में ये कह सकते हैं M को फाइनाइटली जनरेटेड कहते हैं कि M का हर एक एलिमेंट फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन से बन जाए। देखिए M आपके पास एक मॉड्यूल है, इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो फाइनाइट भी हो सकते हैं और इनफाइनाइट भी हो सकते हैं। ठीक है, बेशक M के अंदर इनफाइनाइट एलिमेंट्स हों, लेकिन आपको एक M, ये देखें ना, ये M है, इसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं आपके पास, आपको इसका एक सबसेट मिल जाए, इसमें से कुछ फाइनाइट एलिमेंट्स आप उठा के अब M का हर एलिमेंट इनसे बन जाए, इनको प्लस करें तो M का एक एलिमेंट बन जाए, पहले को 2 से मल्टीप्लाई करें, इसको 3 से 4 से और प्लस करें, दूसरा बन जाए, दूसरे इसको प्लस करें, तीसरा, यानी कि इनको प्लस माइनस इनके मल्टीपल लीनियर कॉम्बिनेशन से अगर M का हर एक एलिमेंट बनता जाए तो हम कहते हैं कि ये जो सेट है ये M को जनरेट कर रहा है। M को बनाने के लिए ये एलिमेंट्स काफ़ी हैं। जैसे आप आर क्यूब की एग्जांपल लें, आर क्यूब के अंदर कितने एलिमेंट्स आते हैं, बहुत सारे, किस टाइप के, ABC की टाइप के। ठीक है, 3 टपल्स वाले, 100, 215, 379, 473, भाई जितने मर्जी आप इस तरह बना लें, लेकिन हमें एक सेट X मिल जाता है जिसको हम कहते हैं 100, 010, 001। इन 3 एलिमेंट से आर क्यूब का हर एलिमेंट बनाया जा सकता है। इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं लेकिन इन तीनों से बनाया जा सकता है, तो हम कहते हैं कि ये फाइनाइटली जनरेटेड है, क्योंकि फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिल गए हैं, कितने, सिर्फ 3, जिससे आर क्यूब का हर एलिमेंट जो है वो बन जाएगा। तो ये फाइनाइटली जनरेटेड की बिल्कुल डेफिनेशन है। तो अगर आप इसमें बात करना चाहते हैं, ठीक है, ये डेफिनेशन आपको मैंने बता दी है। अगर आप ये बात करना चाहते हैं कि कैसे बनेगा, जैसे M एक मॉड्यूल है, इसका एक एलिमेंट है फॉर एग्जांपल स्मॉल m, और X आपके पास एक सेट है जो कि फाइनाइट सेट है, इसके अंदर एलिमेंट्स आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल मान लें M1, M2, M3, बस मान लें 3 ही एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो M को अब इनसे बनना चाहिए, इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से, यानी कि M को इक्वल होना चाहिए R1 M1 प्लस R2 M2 प्लस R3 M3, यानी कि इन तीनों का लीनियर कॉम्बिनेशन जब लिखें तो इससे M लाजमी तौर पे बनना चाहिए, अगर हम इसे फाइनाइटली जनरेटेड कह रहे हैं
तो ये हम कहेंगे जनरेटिंग सेट है जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं, R1 R2 R3। ये आपके रिंग में से लिए जाते हैं, वेक्टर स्पेस के अंदर ये एलिमेंट आपके फील्ड में से लिए जाते थे। ओके, तो ये डेफिनेशन है इसकी, मैंने आपको बता दी है। इसका पहला थ्योरम, थ्योरम नंबर 1, ठीक है। थ्योरम नंबर 1 जो है, थ्योरम नंबर 1 में वो कह रहा है लेट M इज एन आर मॉड्यूल। M कोई सा भी आर मॉड्यूल है और M जो है ये सम है, M इज सम ऑफ फाइनाइटली मैनी FG सब मॉड्यूल। ओके, यानी कि M को लिखा जा सकता है बहुत सारे सब मॉड्यूल के सम में। कितने सब मॉड्यूल के पता नहीं कितने, लेकिन फाइनाइट है, ये उसने बता दिया है। यानी कि इस तरह से M को लिखा जा सकता है सम में किनके, सब मॉड्यूल के। मान लेते हैं एक सब मॉड्यूल M1 है, एक सब मॉड्यूल M2 है, एक सब मॉड्यूल M3 है। कितने हैं, फाइनाइट हैं, मान लेते हैं कि N है। ये चीज उसने हमें दे रखी है। कहते हैं अगर, और उसने क्या बताया कि जो जितने भी सब मॉड्यूल हैं जो कि तादाद में फाइनाइट हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, सारे के सारे FG हैं। ये भी FG है, ये भी FG है, ये भी FG है, ये भी, यानी कि सारे फाइनाइटली जनरेटेड हैं। इनका हर किसी का एलिमेंट अगर लें तो फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लीनियर कम्बिनेशन से बन जाएगा। प्रूफ क्या करना है, कहता है देन M इज FG, देन M इज, कहता है जो M है वो भी आपका क्या होगा, FG होगा, M भी फाइनाइटली जनरेटेड होगा। तो इसका प्रूफ हम लोग देखते हैं। तो प्रूफ में ये तो हमें उसने दे ही रखा है कि M जो है उसको लिखा जा सकता है। तो इधर आप लोगों ने लेट कर लेना है, लेट M1 M2 M3 एंड सो ऑन Mn। ये सारे के सारे क्या हैं, आर सब मॉड्यूल्स, ये सारे के सारे सब मॉड्यूल्स हैं। ठीक है, जितने मर्जी आप इनकी तादाद ले लें, फाइनाइट आपने लेनी है, और उसने बोला कि इन सब का सम करने से आपका M आता है। अब अगर मैं एक एलिमेंट पिक करता हूं M1 में से, फॉर एग्जांपल मैं स्मॉल m1 ही पिक कर लेता हूं, बिलोंग्स टू M1, तो जो M1 है ये फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा, क्योंकि आपका जो सब मॉड्यूल है वो फाइनाइटली जनरेटेड है। तो लेट कर लें, लेट x11 x12 x13 एंड सो ऑन x1n। ये फाइनाइट एलिमेंट्स हैं जो किसको जनरेट करते हैं, ये जनरेट करते हैं M1 को। फाइनाइटली जनरेटेड है ना, तो फाइनाइट, तो आप कोई भी सेट ले लें, आप इधर x1 x2 xn भी ले सकते हैं, ये 1 1 लेना जरूरी नहीं है। ठीक है, ये मैं बताता हूँ मैं 1 1 क्यों ले रहा हूँ। जनरेट M1, तो अगर ये M1 को जनरेट करते हैं तो M1 को लिखा जाना चाहिए R11 x11, R इस M1 को R12 x12 एंड सो ऑन R1n x1n। ठीक है, इसको हम 1 का नाम दे देते हैं। ओके, तो इसी तरह से आपका अगर M2 की बात करते हैं तो ये भी फाइनाइटली जनरेटेड है, तो ये भी फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट से जनरेट होगा। तो लेट करते हैं कि लेट x21 x22 x23 एंड सो ऑन x2n। ये जनरेट करता है, ये जनरेट करता है किसको, जनरेट M2, ये M2 को, ये भी फाइनाइट है ना, ये भी फाइनाइटली जनरेटेड है। तो ये भी, तो कुछ भी आप ले रहे हैं। देखिए मैंने इसलिए 1 1 लिया था कि आपने Mn तक लेने हैं, तो x1 x2 xn फिर y1 y2 फिर z, तो इस तरह चेंज करने के बजाय इस तरह ले लो।
पहले के लिए ये ले लो, फिर तीसरे के लिए 3 1 कर लेंगे, चौथे के लिए 4 1, इसी तरह चलते जाएंगे। तो अब अगर आप एक एलिमेंट पिक करते हैं M2, अगर आप M2 पिक करते हैं, M2 में से कोई एलिमेंट, तो वो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से बनना चाहिए, क्योंकि M2 फाइनाइटली जनरेटेड हम लोगों ने माना हुआ है। सो M2 आप इक्वल आएगा R21 X21 प्लस R22 X22 प्लस R2n X2n। ठीक है, इसको 2 का नाम दे देते हैं। सिमिलरली इसी तरह आपके सारे आएंगे, तो मैं सिमिलरली लिख देता हूं, सिमिलरली mn भी फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट से जनरेट होगा, तो उसका एलिमेंट mn जो बिलोंग करेगा mn से, तो इसको लिखा जा सकता है Rn1 Xn1 Rn2 Xn2 एंड सो ऑन Rnn Xnn। ओके, तो इसको हम कोई भी नाम दे दें, 3 4 तो आप नहीं है इसमें, इसको n का नाम दे देते हैं। तो ये हर M1 M2 M3 हर कोई फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट से बनता है, तो हर किसी का एलिमेंट जो होगा वो फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट से बनेगा। अब अगर हम ऊपर देखें तो आपका जो M है वो इन सब का सम है, तो इसका एलिमेंट जो होगा स्मॉल m, वो इक्वल होगा इसका एलिमेंट M1, इसका एलिमेंट M2, इसका M3 एंड सो ऑन Mn। सो मेरे पास जो M बनेगा एज, ये मुझे दे रखा है उसने, m इक्वल है M1 प्लस M2 एंड सो ऑन Mn। तो इसका एलिमेंट जो होगा स्मॉल m, वो इक्वल होगा इसका एलिमेंट प्लस इसका एलिमेंट एंड सो ऑन इसका एलिमेंट। तो ये इसका एलिमेंट है, ये तो फाइनाइटली जनरेटेड है, तो इसका एलिमेंट तो फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन से बनना चाहिए था, जो हमने ऊपर बना रखा है। जैसे ही M2 इधर है Mn, इधर इसकी वैल्यू पुट कर दें, तो आपके पास जो M है वो इक्वल आ जाएगा, M1 की जगह पे क्या आ जाएगा R11 X11 प्लस R12 X12 एंड सो ऑन R1n X1n प्लस इसी तरह M2 की जगह पे ये वाली वैल्यू आ जाएगी सारी एंड सो ऑन, और Mn की जगह पे ये वाली वैल्यू आ जाएगी Rn1 Xn1 एंड सो ऑन Rnn Xnn। तो देखें मॉड्यूल का एक एलिमेंट जो है वो कितने एलिमेंट से बन रहा है, ये वो भी फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट से बन रहा है, क्योंकि ये फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट से बन रहा था, ये फाइनाइट से बन रहा था, ये फाइनाइट से, ऊपर ये जो हमने लिखा है। तो अब ये सारे फाइनाइट से बन रहे हैं, तो जब मॉड्यूल का उन सभी का सम है, सब की वैल्यू, तो फाइनाइट का जब सम किया जाएगा सभी का, सारे फाइनाइट का, तो वो फाइनाइट ही आएगा। तो मॉड्यूल का एक एलिमेंट भी फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट से बन रहा है, इसका मतलब है ये फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं ये आपके मॉड्यूल को जनरेट कर रहे हैं। सो आपका जो M होगा वो भी क्या होगा, वो भी FG होगा। यानी कि वो ये कह रहा है अगर कोई मॉड्यूल है उसके सारे सब मॉड्यूल अगर FG हैं, तो मॉड्यूल खुद भी क्या होता है, खुद भी वो FG होता है। इसका कन्वर्स आप लोगों ने मुझे असाइनमेंट के तौर पर देना है, ठीक है। ये मुझे आप लोगों ने असाइनमेंट जमा करवानी है कि अगर आपका मॉड्यूल FG है तो क्या उसके जितने सब मॉड्यूल्स बनते हैं जिनके वो सम में लिखा जा सकता है, क्या उन सारे सब मॉड्यूल का FG होना जरूरी है? मैं कहता हूं नहीं जरूरी, आपने काउंटर एग्जांपल देनी है। ठीक है, समझ रहे हैं ना बात को। अगर सारे मॉड्यूल FG हैं तो मॉड्यूल FG होगा, लेकिन अगर मॉड्यूल FG है तो सारे सब मॉड्यूल जो है उनका FG होना जरूरी नहीं है। हो सकता है इसमें कोई आपका FG ना भी हो, लेकिन उन फिर भी आपका मॉड्यूल जो है वो FG बने। ठीक है, तो ये आपने एग्जाम्पल सॉल्व करके मुझे जो है वो सबमिट करवानी है। चलिए अगले थ्योरम पे आते हैं। ओके, थ्योरम नंबर 2। थ्योरम नंबर 2 में वो कह रहा है कि अगर M एक मॉड्यूल है, लेट M बी एन R मॉड्यूल, M कोई सा भी R मॉड्यूल है और M जनरेट होता है S एलिमेंट से,
m जनरेट होता है, जनरेट फ्रॉम s एलिमेंट्स, यानी कि फाइनाइटली जनरेटेड है। m का कोई भी एलिमेंट इन s एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन से बन सकता है। कहता है देन m ओवर n जनरेट फ्रॉम s एलिमेंट्स। कहता है जो क्वेश्चन मॉड्यूल बनेगा वो भी आपका s एलिमेंट से ही जनरेट होगा। ओके, तो इसका चलिए प्रूफ चेक करते हैं। प्रूफ, अच्छा एक एलिमेंट m उठाते हैं m में से, तो इसे कैसे लिखा जाना चाहिए? m को लिखा जाना चाहिए r1 x1 प्लस r2 x2 प्लस r s xs, s नंबर ऑफ एलिमेंट से बन रहा है ना। तो मान लेते हैं x1 से लेके xs तक वो एलिमेंट्स हैं जो m को जनरेट करते हैं। तो m का जो भी आप एलिमेंट लोगे वो इन s से बनेगा। ये आप ऊपर डिक्लेयर कर देना कि ये इसका जनरेटिंग सेट है। अब इसका एलिमेंट कैसा होगा? इसका एलिमेंट होगा m प्लस n टाइप का। इसका एलिमेंट जो लिया है उसमें n ऐड हो जाएगा, ठीक है। ये बिलोंग करेगा m ओवर n से। तो हम ऐसा करते हैं कि इधर n ऐड कर देते हैं, m प्लस n, ये मैंने ऐड कर दिया इस तरफ। तो r1 x1 प्लस r2 x2 एंड सो ऑन r s xs। तो इधर n ऐड किया है तो इधर भी करना पड़ेगा। ओके, तो दोनों तरफ n ऐड कर दिया। अब ये एलिमेंट किसका बन चुका है? इसका। तो ये देखते हैं भला किससे जनरेट होता है। तो ये r1 x1 प्लस n लिख सकते हैं ना ऐसे, प्लस r2 x2 प्लस n और एंड सो ऑन r s xs प्लस n। तो आपको पता है n प्लस n क्या होता है? ये n नहीं होता है, सब मॉड्यूल है ना। तो जितनी दफा मर्जी प्लस करें तो आप इसको हर किसी के साथ लेते लेते लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप ये भी कर सकते हैं r1 कॉमन निकाल लें, इधर क्या बनेगा? x1 प्लस n, ठीक है। आपको पता है जब आप r1 कॉमन निकालते हैं तो पहले के साथ आता है, लेकिन इसको आप यानी कि r1 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे r1 x1 और r1 n। तो r1 तो रिंग का एलिमेंट है, n सब मॉड्यूल है, तो r1 n दोबारा n का ही एलिमेंट आएगा। तो उसको r1 n जो है ये n के इक्वल ही होता है। ओके, सब मॉड्यूल के दूसरे एक्सियम के मुताबिक। तो इसी तरह इसमें से r2 अगर बाहर निकालें तो ये बनेगा x2 प्लस n। ओके, एंड सो ऑन, इन इसमें से rs अगर निकालें तो ये बनेगा xs प्लस n। और इधर आपके पास क्या है? m प्लस n। ये किसका एलिमेंट है? x1 m का एलिमेंट था, जब उसमें n ऐड किया तो ये इसी का एलिमेंट है, ये भी इसी का एलिमेंट है। इसी तरह ये कितने हैं टोटल? s। तो s एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया तो उससे इसका जो एलिमेंट आपने लिया था वो बन गया। इसका मतलब है इसके किसी एलिमेंट, इसका कोई भी एलिमेंट जो है s एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन से बन रहा है। सो इसको भी जनरेट करने के लिए कितने एलिमेंट्स चाहिए? s ही चाहिए। तो अगर इसको m मॉड्यूल आपका s एलिमेंट से जनरेट हो तो जो क्वेश्चन मॉड्यूल बनता है वो भी आपका s एलिमेंट से ही जनरेट होता है। तो ये आपका थ्योरम जो ये पूरा हो गया। सो आपने दोनों थ्योरम्स करने हैं, और तीसरा थ्योरम जो है ना आप लोगों को, उसे भी चलो देख लेते हैं, तीसरे थ्योरम को भी। तो थ्योरम नंबर 3, थ्योरम नंबर 3। ओके, थ्योरम नंबर 3 में वो कह रहा है कि आपके पास m एक आर मॉड्यूल है। लेट m इज एन आर मॉड्यूल इफ m इज इक्वल टू m1 प्लस m2। m जो है ये m1 और m2 का डायरेक्ट सम है। ओके, आपको पता है डायरेक्ट सम क्या होता है? इन दोनों को प्लस करने से m बनेगा, और इन m1 और m2 का इंटरसेक्शन क्या होगा? 0। एंड
M is generated by S एलिमेंट। अगर M आपका S एलिमेंट से जनरेट होता है देन M1 also generated by S एलिमेंट्स। कहते हैं M1 जो है वो भी आपका S एलिमेंट से ही जनरेट होगा। ये चीज आपने प्रूफ करनी है। तो इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ के लिए आपको पता है एज M1 M2 ये इक्वल है M1 प्लस M2 ओवर M2। ठीक है, अगर मैं इसको चेक करूं M1 क्वोशंट M2 से मैं जरा, ठीक है, M1 क्वोशंट M2 को अगर मैं देखूं तो M1 किसके इक्वल उसने दे रखा है, M1 प्लस M2 के। नीचे वाला M2 तो वैसे ही आया, यानी कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। बट लेकिन आपको यह भी पता है कि M1 प्लस M2 ओवर M2, ठीक है, ये आइसोमॉर्फिक होता है M1 ओवर M1 इंटरसेक्शन M2 के। ये सेकंड फंडामेंटल थ्योरम की स्टेटमेंट आप लोग चेक करें तो आइसोमॉर्फिक थ्योरम यही है। M1 प्लस M2 ओवर M2 आइसोमॉर्फिक होता है M1 ओवर M1 इंटरसेक्शन M2 के। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सारा जो है M1 प्लस M2 ये तो M1 की इक्वल है ना, तो M1 ओवर M2 इसकी जगह पे मैंने ये लगा दिया जिसके इक्वल है। ठीक है, ये सारा इसके इक्वल है M1 ओवर M2 के। ये आइसोमॉर्फिक हो गया M1 ओवर M1 इंटरसेक्शन M2 के। लेकिन इंटरसेक्शन में तो सिर्फ 0 आ रहा था डायरेक्ट सम में, तो इसका इंटरसेक्शन तो हो गया 0, और किसी का क्वोशंट 0 के साथ लें तो वो खुद ही बनता है, तो M1 क्वोशंट 0 M1 ही बनेगा। तो आपके पास ये बन गया M1 क्वोशंट M2 आइसोमॉर्फिक टू M1। ओके, M1 क्वोशंट M2 इज आइसोमॉर्फिक टू M1। लेकिन हमें ये उसने बता रखा है कि आपका M1 प्लस M2 ये M1 के इक्वल सॉरी नहीं था, ये मैंने इधर एक मिस्टेक की है। M1 प्लस M2 ये इक्वल था M के, इधर M आएगा। मैं भी कह रहा हूं कि ये M इधर भी M। ओके, इसको मैं जरा, ठीक है, M1 प्लस M2 M के इक्वल है। ओके, इधर भी करेक्शन करनी पड़ेगी। ये चीज आपकी आ गई। लेकिन आपको ये पता है कि M कितने एलिमेंट से जनरेट हो रहा था, M जनरेट हो रहा था S एलिमेंट से, उसने दे रखा है। M ओवर M2 किससे जनरेट होगा, वो भी S से। पिछला थ्योरम हमने ये प्रूफ किया कि अगर M S एलिमेंट से जनरेट होता है तो उसका क्वोशंट अगर आप किसी के साथ भी बनाते हैं तो वो भी किससे जनरेट होता है, वो भी उतने एलिमेंट से जनरेट होता है। तो M S एलिमेंट से जनरेट हो रहा है, ये गिवन है, क्वोशंट बनेगा तो ये सारा भी किससे जनरेट होगा, S एलिमेंट से। M1 उसी का आइसोमॉर्फिक निकल आया है फंडामेंटल थ्योरम से, सो Mn भी किससे होगा, आल्सो जनरेट S एलिमेंट। सो थ्योरम प्रूव हो गया, आल्सो जनरेट फ्रॉम S एलिमेंट्स। ओके, तो ये 3 थ्योरम आप लोगों ने करने हैं।
तो इसके बाद वाला जो थ्योरम है वो आप लोगों ने खुद करना है। एग्जाम्पल है पेज नंबर 128 पे, आपने जो एग्जाम्पल जो मैंने आपको दिया ना अभी, वो 128 पेज पे है। ये एग्जाम्पल आपको मैंने दिया कि अगर आपके सारे मॉड्यूल फाइनाइटली जनरेटेड हैं तो आपका जो है कोई ज़रूरी नहीं है कि उसका, अगर आपका मॉड्यूल फाइनाइटली जनरेटेड है तो ज़रूरी नहीं कि उसके सारे सब मॉड्यूल भी फाइनाइटली जनरेटेड हों। ये आपकी असाइनमेंट प्रेजेंटेशन आप कह लें, आपने वीडियो बना के मुझे जो है ना ये देनी है, खासतौर पर जिनके पास, बहरहाल आप मिलके भी इसे कर सकते हैं, एक दूसरे से पूछ भी सकते हैं, लेकिन मुझे इसका प्रॉपर आपने समझाना है और पूरा आपने मुझे ये सेंड करना है बना के। तो इसके साथ ही आपका जो है फाइनाइटली जनरेटेड का टॉपिक खत्म हो जाएगा। अगला लेक्चर जो होगा वो हमारा होगा टॉर्शन मॉड्यूल के ऊपर। कल का लेक्चर हम इसी पे रखेंगे, आपकी मैं प्रेजेंटेशन वगैरह देखूंगा और मैं कुछ आपको, अगर किसी को प्रॉब्लम है मेरे से पूछ सकता है। तो अगला जो लेक्चर होगा, नेक्स्ट आपका जो क्लास आएगी उसमें हम लोग टॉर्शन मॉड्यूल की तरफ आएंगे। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।